ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते हैं? उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं है, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं है। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते। प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? उत्तर है, अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है, और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए, शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी तुम सुख धाम में जाने लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई भी पावन दुनिया में जा नहीं सकते हैं, कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी है ना। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवता देवी बन रहे हो। गीत में कहा है, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं। फिर आप जो हमको मत देते हैं या मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है, और जो भी अनेक मतें हैं वह आसुरी हैं। इतना समय तो देखो, हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं ना। दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल सकते, रावण मत पर हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह तो है भक्ति मार्ग जो कि रावण का राज्य कहलाता है। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड है। तो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। किससे वैराग्य करते हैं? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। फिर ज्ञान दिन, भक्ति रात है, रात के बाद देखो दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह बेहद का राइटियस वैराग्य है। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं, वह भी ड्रामा में नूद है। हद की वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का संन्यास। बाबा समझाते हैं, तुम बेहद का संन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो, भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान ना तो परमात्मा का ज्ञान। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या पाठ बजाना है, कुछ भी तो नहीं जानते ना। भक्ति में, सतयुग में तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। फिर परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा को याद भी नहीं करते। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेज फुल, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज़ क्या है यह कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो कि आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है। फिर बाबा ने कहा, परंतु उसकी महिमा तो बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो।
श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पाते हो। तो लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं ना, समझते हैं कि भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं किसी न किसी रूप में तो भगवान मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में ही मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में पड़े। फिर बाबा ने कहा तुम अभी सोजरे में हो, बाकी मनुष्य अंधियारे में। अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो। गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। अब बाबा कहते हैं ना कि कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना पड़ता है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है वह भी तो समझाना है ना। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय तो बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे, ज्ञान रत्नों से फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अभी बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। यह देह और देह के संबंध आदि जो भी है ना वह सब मटेरियल है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान तो बुद्धि में है आपकी। अब नाटक पूरा होता है, अब चलो अपने घर। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में यही रहे कि बस अब हम इस मटेरियल को छोड़ा तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विकर्म भी विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहो। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते, परंतु यह ज्ञान नहीं है कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए, इसलिए किनारा कर देते। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ देखो आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए करते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया ना। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाबा कहते हैं अब देह का बान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे, वहाँ दुख का नाम ना रहे। तो बाबा कहते हैं हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। इसीलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा एक्यूरेट चलते हैं, इसलिए उनको पहली राजाई, पहली बादशाही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, सतयुग में राज राजेश्वरी बनते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान तुमको अभी ही है, सतयुग में यह ज्ञान भूल जाएगा। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। यह सब मरे पड़े, हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसी को भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है, सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं, यह लौटने का समय है और
यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं बाबा। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। तो बाबा कहते हैं घर बार को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है, मोह मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह ब्रह्मा बाबा करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा ही समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा ही तो सुनाते हैं। इसे निरंकारी पना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को ही करना है। बाप जो कि विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर के भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदु है और बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधी आदि को भूलना है। यह सब कुछ खत्म होना है। बाबा ने कहा है नींद को जीतने वाले बच्चे अपने सभी सगे संबंधी आदि को भूलना है, क्योंकि यह सब खत्म होने वाले हैं। तो बाबा ने कहा यह जो हमको बाबा से वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कह रहे हैं कि हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी ही आने वाली है। उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रहकर कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा ही ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। बाप की याद से ही तो विकर्म विनाश होते हैं ना। तो साथ साथ यह ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएं। हम 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं ही हूँ ना। चाहे सम्मुख पूछो, चाहे सामने से पूछो, चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। तब कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं ना। तो ईश्वर ही सबके सद्गति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला वह परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को याद करो, अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है। प्यार से देखो, सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो ज़रूर प्यार ही करेंगे आकर। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे किसी की दुश्मनी भी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आए। सबको सुख देना है, सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। देखो वह शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनका तो देखो हीरो का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी भी कैसी ली है अपने रहने के लिए। बाबा का कुर्सी कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो देखो मांगते कुछ भी नहीं, जहाँ भी रहा लो,
गाते भी है गोदरी में करतार देखा, भगवान आकर अपनी पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एजेड विश्व का मालिक बनाने आए हैं। कहते हैं ना, मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्टी यह है, भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है बाबा, दुख से लिबरेट करके शांति और सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही देखो, कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा माया का पंप है। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, बाप कहते हैं यह साइंस का पंप है। यह सब गए कि गए, यह इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश भी होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। यह खेल है, तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा मम्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, समझाते हैं ना बच्चे, कभी भी आपस में नहीं लड़ो झगड़ो, कहाँ भी माता पिता की पद अर्थात इज्जत नहीं गंवाना जाकर। इस मटीरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटा दो, एक बाबा की पिता की याद में रहो, तो सब कुछ खत्म होने की चीज़ है। बाकी अब तुमको हमारे साथ बाबा ने कहा वापस जाना है, बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार तुम हो। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी, पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया बुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह भी एकांत यहाँ भी अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप टीचर सद्गुरु, शुक्रिया। धारणा है, पहला, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है, मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है, बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देंगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा दिखाई देता है। साधारण चलन है क्या, यह देखो और फिर रॉयल्टी में आओ। स्लोगन है, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए।